बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तनसिर हुसैन हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, आज की अहम तरीन खबरें हैं। अली अमीन साहब ने कहा कि जी अब हम इस्लामाबाद में जब आएंगे तो निहत्ते नहीं आएंगे, अब हम असला साथ लेकर आएंगे। हम पहले निहत्ते आए थे, हम पर गोलियाँ चलाई गई, अब हम निहत्ते नहीं आएंगे। अब हमारे ऊपर अगर कोई गोली चलाएगा तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। ये मुबैना तौर पर बयान दिया गया अली अमीन साहब की तरफ से। और इमरान खान साहब के बारे में बातें की जा रही है कि जी उनको मिलिट्री हिरासत में दिया जा रहा है। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है ये कि खान साहब को मिलिट्री की हिरासत में दिया जा रहा है। ये मुबैना तौर पर कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। अभी तक कुछ बावसूख ज़राए से ये खबर बाहर नहीं आई, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें की जा रही हैं। नाज़रीन, जबकि अली अमीन साहब ने जो बयान दिया है कि अब हम निहत्ते नहीं आएंगे, जबकि अब तहरीक को शुरू करने जा रहे हैं। तहरीक जो है वो कह रहे हैं कि जी अब पूरे ज़ोर शोर से शुरू करेंगे। और दीगर रहनुमाओं ने भी बयान दिए हैं, बल्कि अली अमीन साहब ने कहा है कि मुझे अगर इस्लामाबाद सुरंग कोत के भी जाना पड़ा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। अली अमीन साहब, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले कुछ एहतजाज थे, उनमें अली अमीन साहब की वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो होनी चाहिए थी। इस्लामाबाद में पिछली दफ़ा जो है वो कारकुनान को छोड़ के केपी में चले गए थे, और बाकी मामलात भी हैं जो वो अली अमीन साहब के जो है वो कुछ मशकूक नज़र आते थे कुछ अर्सा पहले से। जबकि खान साहब से जब मुलाकात हुई है अली अमीन साहब की, तो खान साहब ने इनकी काफ़ी सरजनिश भी की है और एहतजाज के दौरान इनको कहा था कि आपने केपी के गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करना है। जबकि अब अली अमीन साहब ने ये बयान दिया कि जी मैं अब इस्लामाबाद लाजमी पहुँचूँगा और मैं असला लेकर आऊँगा। जबकि ये जो बयान है अली अमीन साहब का बहुत ज़्यादा तुंद तेज़ और सख्त बयान है कि जी अब हम पे अगर कोई गोली चलाएगा तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। नाज़रीन, बहुत बड़ा बयान है अली अमीन साहब का। लेकिन अब देखना ये है कि ये अली अमीन साहब का जो बयान है ये सिर्फ बयान की हद तक है या कोई इसमें सच्चाई है या नहीं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा हामिद रज़ा साहब ने ये कहा कि जी अब हम एहतजाज जो करेंगे वो इस्लामाबाद पूरे को हम अपने हिसार में लेंगे और इस्लामाबाद पूरा हम बंद कर देंगे। इस तरह के बयान जो हैं वो रहनुमाओं की तरफ से आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी अब तहरीक को तेज़ कर दें और घरों से बाहर निकले इस्लामाबाद की तरफ, और तहरीक जो है अपने अपने शहरों में भी हम चलाएंगे और इस्लामाबाद की तरफ भी बढ़ेंगे। नाज़रीन, अब मुल्क को तहरीक इंसाफ जो है वो बंद करने जा रही है, ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। और खान साहब ने भी जेल में कहा था कि जी ईद के बाद जो तहरीक है इसको तेज़ करेंगे और तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि अब तहरीक शुरू कर दी गई है और क़यादत जल्द ऐलान करने जा रही है कि जी तहरीक जो है वो अब शुरू कर दी जाएगी। नाज़रीन, ये आपको बताता चलूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपडेट थी। जबकि एक दूसरी खबर है नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के बारे में बात की है। नाज़रीन, कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बात की थी, अब दोबारा फिर एक बयान सामने आया है। पाक भारत कशीदगी के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि जो कश्मीर का मसला है ये मैं हल करना चाहता हूँ। OIC ने भी कहा था कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। जब से पाक भारत कशीदगी हुई है उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी दफ़ा ये बयान दे चुका है। जबकि अब एक बयान जो सामने आया वो आपके सामने रखता हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है टेमी ब्रोक्स ने कहा कि जी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल कर सकते हैं और इसमें कोई हैरत नहीं कि ट्रंप पाक भारत मसाइल मैनेज करना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की कि हम इन मसाइल को हल करना चाहते हैं। जबकि टेमी ब्रूस ने कहा कि जी सदर ट्रंप वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने ऐसे लोगों को मेज़ पर ला बिठाया और बातचीत मुमकिन बनाई जिनके बारे में लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा मुमकिन होगा। इस बयान के बाद नाज़रीन मोदी जो है वो बहुत बौखलाहट का शिकार है और मोदी जो है उस पर उसके मुल्क में सवालात उठाए जा रहे हैं। उनके जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी साहब, उन्होंने भी सवालात उठाए हैं कि जी जंग के दिनों में जो मामलात थे उनका आप हिसाब दें। आपको ट्रंप की कॉल आई, आपने सीज़ फायर का कहा, सीज़ फायर उसके बाद किया गया। नाज़रीन, ये राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आप हमें ये भी बताएं कि जो राफेल गिराए गए हैं उनकी भी रिपोर्ट्स दें। जबकि अभी तक मोदी की तरफ से कोई इस तरह का बयान सामने नहीं आया कि मोदी ने एक बार भी राहुल गांधी को जवाब दिया हो कि जी हमने पाक भारत कशीदगी में किसी तरह का पाकिस्तान को कोई नुकसान किया। जबकि राहुल गांधी ने यह भी इंकशाफ किया है कि मोदी को ट्रंप की कॉल आई उसके बाद इसने सीज़ फायर किया और इसने दरख्वास्त भी की थी सीज़ फायर की। नाज़रीन, ये कुछ आज की अपडेट्स थी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।